द्रव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः। आसीनायोत ते नमः। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को सादर अभिवादन, वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते जी। आइए आज एक, जैसे कि मुझे समय भी बता दिया गया है 10 से 15 मिनट, तो एक छोटा सा मंत्र जो कि आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से पहले जो अंग स्पर्श करते हो, उससे भी पहले जो आचमन करते हो, उस तरफ ले चलती हूँ। क्योंकि 10 मिनट के भीतर या 15 मिनट के भीतर उसको भी मैं अगर पूरा खोल पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। ये चुनौती है कि मैं उसे कम शब्दों में और पूरी बात को आप तक पहुंचा सकूं, ऐसा मैं प्रयास कर रही हूं। तो आचमन मंत्र की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम हम आचमन मंत्र बोलते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीः श्रेतां स्वाहा। तो सर्वप्रथम इनको समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो बहुत सारी विदुषी बहनों को ये मंत्रों के अर्थ आते हैं, लेकिन जिस भाव के साथ मैं कहूंगी तो आप जब आचमन करेंगे तो वो भाव आपका स्पष्ट होगा और आपकी श्रद्धा अनायास ही फूट पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक नया चिंतन, एक अंदर से भीतर से निकली हुई आवाज़ परमात्मा से सुबह के भोर के समय में की हुई प्रार्थना, और प्रार्थना में मैंने आज इन आचमन मंत्रों को लिया, क्योंकि मुझे पता था कि रचना बहन जी ने कहा है कम समय में रखनी है वो बात। तो मैंने कहा कौन सा छोटा से छोटा मंत्र हो सकता है, तो मेरा ध्यान इधर गया कि क्यों नहीं आचमन मंत्रों में से ही आज मैं बोलने का प्रयास करूं। तो पहला मंत्र जो हमने कहा, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। इस मंत्र में हमने 5 शब्दों को बोला। ओम सर्वरक्षक प्रभु, इसको मैं नहीं खोलूंगी कि वो परमात्मा हम सभी का रक्षक है और सब ओर से रक्षा कर रहा है, बस इतना ही। फिर उसके बाद में अमृतो, अमृतो को अगर हम इसको खोलेंगे तो अमृतः हो जाएगा। अमृतः का अर्थ होता है जो मृत नहीं है, अर्थात जो मर्त्य नहीं है, अर्थात जिसकी मृत्यु नहीं होती, अर्थात जो मर्य नहीं है, अर्थात जो मरण धर्मा नहीं है। तो क्या है फिर? नामृत, अर्थात अमृत है। और वो कौन है? परम पिता परमेश्वर। क्यों? अंतर कैसे? हम जीवात्माएं तो इस शरीर में आती हैं, इसलिए मरती हैं, जन्म लेती हैं। आत्मा नहीं मरती, लेकिन आत्मा, शरीर तो मरता है ना आत्मा से संयोग करके, इसीलिए हम तो जन्म लेते हैं और मरते हैं, इसीलिए हम बार बार जन्म ग्रहण के चक्कर में आते हैं। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि अमृत क्यों कहा इस जगह पर? तो परमात्मा से प्रार्थना जब कर रहे हैं, प्रारंभ जब हम कर रहे हैं मंत्रों का, जब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना उठाएंगे तो उससे पहले हमारा लक्ष्य होगा। और लक्ष्य क्या है? वो परमात्मा से कहना, हे प्रभु आप अमृत स्वरूप हो, अर्थात मैं ये जो जन्म मरण के चक्कर में बार बार फंसता हूं, मुझे इससे छुट्टी दिला दीजिए। बस मैं आपके पास इसीलिए आ गया हूं। इसीलिए आपने देखा होगा जल से प्रतीकात्मक इन शब्दों को खोलते हैं हम, जल से प्रतीकात्मक करते हैं। वो तो मात्र इतना सा कि गले की आपकी कफ की निवृत्ति होती है और कुछ नहीं इससे आगे। लेकिन जो कि जन्म से लय तो हमारे साथ परमात्मा रहता ही है, जल रूपी प्रतीकात्मक, लेकिन वह इससे आगे भी तो हमारे पास रहता है। पहले भी तो था, आज भी है, आगे भी हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है। लेकिन मैं अमृत स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को मैं भूल गया कि वो परमात्मा मेरे साथ रहता है। माना कि मेरे भीतर आनंद नहीं है, मैं प्रकृति से लेता हूं या परमात्मा से लेता हूं, लेकिन उस परमात्मा की शरण में आकर के मैं चाहता हूं कि मुझे परमानंद की प्राप्ति हो, क्योंकि ये संसार का जो, प्रकृति का जो सुख है उसमें तो दुख मिले हुए रहते हैं। तो पहली प्रार्थना, हे सर्वरक्षक प्रभु आप अमृत स्वरूप हो, तुम अमृतः असि स्वाहा। मैं भी अमृत होना चाहता हूं, इसके लिए मैं अपना समर्पण आपको करता हूं। आपकी वस्तुएं सभी यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ स्टार्ट होने से पहले की बात है, ये भावना भक्त के मन के भीतर आनी चाहिए।
इसको खाना पूर्ति नहीं करना, इसको फॉर्मेलिटी से आचमनों को नहीं करना, ये भाव मन में उठा करके ही दक्ष होना है, अग्निहोत्र की वेदी के ऊपर बैठना है कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरा ऐसा भाव कर दीजिए कि आप अमृत हो और मैं भी इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं। इसीलिए ये परोपकार का कार्य, पुण्य का कार्य, देवताओं का कार्य मैं आपकी सन्निधि में उपस्थित होकर के कर रहा हूं। इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपनी ओर ले चलिए। अब इसके भीतर इसके साथ में दूसरा शब्द भी लगा हुआ है, उपस्तरणम। अब ये उपस्तरणम क्या है? उपस्तरणम कहते हैं आसन को, बिछोने को, जिसके ऊपर बैठ करके हम संध्या करते हैं, उपासना करते हैं। लेकिन परमात्मा तो हमारा हमेशा ही आसन बना हुआ है। आसन अर्थात आधार, और किसका? सर्वाधार, सभी का आधार बना हुआ है वो परमात्मा। तो जो परमात्मा हमारा आधार है, अब इसको कैसे समझेंगे परमात्मा हमारा आधार है? इसको इस तरह हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे अभी हमारा आधार क्या है? ये कुर्सी, इसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ। अब ये कुर्सी किसके ऊपर बैठी है? तो ये पृथ्वी के ऊपर बैठी हुई है। अब ये पृथ्वी किसके ऊपर है? पृथ्वी का आधार क्या है? तो ये सूर्य पृथ्वी का आधार है। सूर्य का आधार क्या है? पूरा सौर मंडल, सौर परिवार। सौर मंडल का आधार क्या है? पूरी गैलेक्सी, आकाश गंगा। और आकाश गंगा का आधार क्या है? ये पूरे ब्रह्मांड का आधार वो परम पिता परमेश्वर। तो हे प्रभु, आप मेरे कैसे हो? आधार हो, अर्थात आप मेरी आत्मा हो, समस्त ब्रह्मांड की आप आत्मा हो, आप सर्वाधार हो। तो दो बातें इसमें सामने आती हैं जब प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आप अमृत स्वरूप हो, आप कभी भी मरण धर्मा शरीर में नहीं आते। इसको कहते हैं अलग शब्दों में, अगर शास्त्र की भाषा में कहा जाए तो नित्य मुक्त। परमेश्वर नित्य मुक्त है, जीवात्मा नित्य मुक्त नहीं है। वो जन्म मरण के बंधन में आता है, मुक्त भी होता है और बंधन में भी आता है। इसीलिए उस परमात्मा के पास हम पहुंच रहे हैं कि हे प्रभु आप अमृत स्वरूप हो, आप कभी मृत नहीं होते, आप कभी जन्म मरण के बंधन में नहीं आते। मैं भी चाहता हूं कि मैं इस जन्म मरण के बंधन से छुट्टी पा जाऊं। इसीलिए परमेश्वर मैं आपकी अनुभूति कर रहा हूं। किस रूप में कर रहा हूं? आधार के रूप में। एक बालक का आधार कौन होता है? उसकी माँ आधार होती है। तो इस सारे संसार का आधार कौन है? वो जगत जननी माँ हम सभी का आधार है। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है, हे प्रभु आप अपना माइक म्यूट करेंगे तो मैं बोल पाऊंगी। भले ही अपना चेहरा दिखा दें आप मुझे मेरे सामने, फिर मैं आपसे प्रश्नोत्तरी करने लग जाऊंगी तो मेरा समय खत्म हो जाएगा। मेरी 7:43 हो गई, अभी मंत्र पूरा नहीं हो पाया है। उसके पश्चात कहा स्वाहा, मैं अपना समर्पण करता हूं, स्वम प्रति आह। मेरे मुंह से बोली निकलती है, हे प्रभु कि ये जो सब कुछ है वह सब आपका ही दिया हुआ है। आप ही मेरे आधार हो, आप ही मेरे आसन हो, आप ही मेरे बिछाना हो, मैं आपके ऊपर ही बैठा हुआ हूं। हे जगत जननी माँ मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं आपके शरण में आ गया हूँ, उपस्थित हो गया हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये जो मैं आगे यज्ञ कार्य करूंगा, यह अंग स्पर्श करूंगा, आपकी सन्निधि में ही करूंगा, आपके समक्ष ही प्रण लूंगा। ऐसी भावना के साथ में इस प्रथम आचमन को आप उठाएंगे। इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी मैं कर सकती हूँ, कभी मुझे जब भी मुझे लें तो पूरा समय दे करके लेंगे तो आप सभी को बहुत ज्यादा लाभ होगा उससे। तो दूसरा मंत्र हमने कहा ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा। अब देखिए इसमें जो चार शब्द हैं वो तो वही की वही हैं, ओम, अमृतः और स्वाहा, अमृतः स्वाहा। और इसमें एक जो बदला है वो अपिधानम बदला है ना। तो अपिधानम क्या है? अपिधानम कहते हैं छत को, इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं, कहते हैं ढक्कन को। जैसे कोई रोटी का डब्बा होता है ना, उसमें रोटी रखते हैं, अगर उसका ढक्कन नहीं लगाएंगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो परमात्मा हमारी कैसे सुरक्षा कर रहा है? ओम के साथ जुड़ा हुआ है मंत्र, परमात्मा हमारा कैसे रक्षा कर रहा है? हमारा ढक्कन बन करके। तो ढक्कन अगर कह दो तो कितना, किसी बच्चे को या किसी को बोल दो कि तू ढक्कन है तो कैसी हंसी की सी बात होती है। चाहे हंसो या कुछ भी करो, लेकिन वो परमेश्वर तो ढक्कन बन करके, छत बन करके, इसको और भी सुंदर शब्दों में छत बनकर, छत्र बन करके हमारी रक्षा कर रहा है। तो अपिधानम भी प्रभु आप ही हो और उपस्तरणम भी आप ही हो। इसीलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब आपने ही मेरी रक्षा करनी है और मैं आपके लिए आहूत होता हूं, समर्पण करता हूं अपना। आप मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दीजिए। इस तरह से दोनों आचमनों को करेंगे। अब तीसरा आचमन देखिए, बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से बोल रही हूं। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीयश्रेताम स्वाहा। हे सर्वरक्षक प्रभु सत्यम, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? मुझे सत्य पथ पर चलाना,
क्योंकि मैं अगर असत्य पथ पर चला तो मैं अमृत हो नहीं पाऊंगा, आपके अमृत स्वरूप को वर्ण कर नहीं पाऊंगा, और आप किसी का आधार बन नहीं पाऊंगा। जो व्यक्ति अपने आधार के साथ साथ किसी और का आधार बनना जानता है, वही व्यक्ति आपको प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं। मैं भी चाहता हूं किसी को आधार दूं, किसी को आसन दूं। जब घर में गेस्ट आते हैं तो उसको आसन देते हैं ना, अतिथि को। तो मैं भी चाहता हूं मैं किसी का आधार बनूं, निराश्रितों का सहारा बनूं, आश्रय बनूं, शरण बनूं, गुरुकुलों के बच्चों को गोद लूं। हे प्रभु मैं भी आपकी शरण में आ गया हूं। मैं परोपकार के कार्य करना चाहता हूं, पुण्य के काम करना चाहता हूं, और नाम की चिंता से रहित होकर के करना चाहता हूं। इसलिए प्रभु मुझे अपनी गद्दी दे दीजिए, अपनी गोद दे दीजिए, शरण दे दीजिए। मैं आपके समीप आ गया हूं। और किस तरह से मैं उपस्थित हूं, जैसे एक बीच में कहते हैं ना, एक माँ की गोदी के भीतर बालक आंचल पीता है, उस तरीके से आप मेरी छत्र अर्थात आंचल भी बने हुए, और आप मेरा आधार आसन अर्थात गोद भी बने हुए हो। इस प्रकार से मैं आपकी गोद में उपस्थित हो गया हूं। प्रभु मुझे शरण दीजिए और मुझे सत्य पथ पर चलाइए। और सत्य पथ ही मुझे ऐश्वर्य का दिलाने वाला है, यश का, कीर्ति का दिलाने वाला है। सत्यम यश श्रीमय, और श्री का दिलाने वाला है। श्री कहते हैं प्रतिभा को, श्री कहते हैं शोभा को, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, श्री कहते हैं समृद्धि को, श्री कहते हैं ये ईश्वर का एक श्री नाम भी है। ये सृंज सेवायाम धातु से बना है। आज मैंने व्हाट्सएप पर आपके लिए भेज दिया ये, कि इस परमात्मा का एक नाम श्री भी है। जहां ओम नाम है वहां गौणिक नाम, उसका गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उसका एक नाम श्री भी है। और श्री शब्द हर किसी के लिए नहीं लगाया जाता, ये योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, विद्वान के लिए, वैज्ञानिकों के लिए लगा जाता है। इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि हम भी श्रीमान बने। हम श्रीमान लगाते तो हैं जैसे आर्य लगाते हैं, लेकिन क्या हम श्रीमान बनते हैं? क्या हम उसको सेवन करते हैं? श्री सृंज सेवायाम अर्थात उस परमात्मा को जो सेवनीय है, सबका वर्णीय है, सबका ग्रहण करने योग्य है, क्या हम उसका सेवन कर रहे हैं? क्या वो जैसे चाल चला रहा है वैसे चल रहे हैं? क्या उसकी आज्ञा को हम मान रहे हैं? ये प्रश्न अपने आप से उठाइए, तो आपको उत्तर मिलेगा कि कहीं 1% ही हम उसकी बात को मानते होंगे, और कई कई लोग तो ऐसे हैं कि 1% भी उसकी बात को नहीं मानते। तो कहा कि तू अमृत होने के लिए चला है, उसकी आज्ञा में चलता नहीं है, तो तू अमृत कैसे होगा? तू तो जन्म मरण के बंधन में फंसेगा ही फंसेगा। इसीलिए उस परमेश्वर को कैसे अनुभूत करना है? प्रभु तुम मेरी नीचे आसन भी हो, बिछौना भी हो, और तुम ही प्रभु मेरी छत भी हो। तो इसीलिए प्रभु मुझे सत्य पथ पर चलाइए, तभी मैं तुमको अनुभव कर सकूंगा। क्योंकि झूठा व्यक्ति, निंदक व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति कभी भी तुझको प्राप्त नहीं कर सकता, तेरे गुण कर्म स्वभाव को वर्ण नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु सत्य से मुझे यश की ओर ले चलिए, श्री की ओर ले चलिए, और श्रेताम यहीं तक मत रुकिए। मुझे क्या दीजिए? इस लोक का सुख भी दीजिए, और मुझे परलोक का सुख भी दिलाइए। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी गोद में उपस्थित हो गया हूँ। जन्म से ले तक तो तुम मेरे साथ इस जन्म में हो ही, पहले जन्म में भी थे, लेकिन मैं चाहता हूँ अब ऐसे शरीर मुझको नहीं चाहिए। मुझको तो प्रभु तेरा तेरा शरीर चाहिए, अर्थात तेरी गोद चाहिए, तेरी शरण चाहिए, तेरा आधार चाहिए, तेरी छत चाहिए। प्रभु मैं तेरे पास, मैं तो कुछ शब्दों के साथ में, हृदय के काव्य भाव के साथ में मैं तुझके साथ, तेरे साथ मैं प्रकट हो गया हूं। प्रभु तू भी प्रकट हो जा। आओ हम दोनों गले मिल लें। तुम्ही उपस्तरणम अपिधानम, तुम्ही उपस्तरणम अपिधानम, कहे बिछोना ओढ़ना, कहे बिछोना ओढ़ना। अजर अमर अविनाशी भगवन मुझे स्वयं से जोड़ना, अजर अमर अविनाशी भगवन मुझे स्वयं से जोड़ना। तुम्ही उपस्तरणम अपिधानम, तुम्ही उपस्तरणम अपिधानम, कहे बिछोना ओढ़ना, कहे बिछोना ओढ़ना। अजर अमर पावन परमेश्वर मुझे स्वयं से जोड़ना, मुझे स्वयं से जोड़ना। भूल न जाऊं तेरा आश्रय तब छाते की छाँव को, तब छाते की छाँव को। सत्य सुयस श्री शोभाधन हो, पाने तेरे धाम को, पाने तेरे गाँव को। तुम्ही उपस्तरणम अपिधानम, कहे बिछोना ओढ़ना,
कहे बिछौना ओढ़ना, अजर अमर अविनाशी भगवन मुझे स्वयं से जोड़ना, मुझे स्वयं से जोड़ना। रहूं आनंदित विमल मस्त में, रहूं आनंदित विमल मस्त हो, परमानंद में जीता रहूं, परमानंद में जीता रहूं। चारों ओर से सर्व सुरक्षित, तब आंचल को पीता रहूं, तब आंचल को पीता रहूं। चारों ओर से सर्व सुरक्षित, तब आंचल को पीता रहूं। भूल न जाऊं पथ में तेरा, कभी न मुझको तोड़ना, कभी न मुझको तोड़ना। अजर अमर अविनाशी भगवन मुझे स्वयं से जोड़ना, मुझे स्वयं से जोड़ना, मुझे स्वयं से जोड़ना। हे पावन पिता परमेश्वर, आप अजर अमर अविनाशी हैं, आप ही हम सबके आश्रय हैं, और आपकी ही छत्र छाया में हम सब सर्व सुरक्षित रहते हैं। हे प्रभु, यह आपके अमृत स्वरूप का बोध हमेशा मेरे मन में बना रहे, यह बात अति प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव के समर्पण करते हुए मैं सत्य कहती हूँ। मुझे भी अपने सत्य पथ पर चलाइए, जिसकी कृपा से आपके उत्तम यश को और शोभा को प्राप्त होता हुआ मैं अजर अमर अनमोल धन परमानंद को प्राप्त कर सकूं। आज मैं ये सच्चे दिल से पुकार कर रही हूँ, मुझे मेरे अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप का ध्यान कराइए, बोध कराइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में उपस्थित हो गई हूँ। माना कि आप तो सर्वत्र उपस्थित हो, लेकिन आज मैं आपके पास आ गई हूँ इस आशा के साथ में कि आप किसी को निराश नहीं लौटाते हो। हे प्रपिता, मेरी पुकार सुनिए, पुकार सुनिए, पुकार सुनिए, पुकार सुनिए, पुकार सुनिए, पुकार सुनिए। ओम शांति शांति।